आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग है उपपद। ये तीन होते हैं, ए एंड द। जनरली से अगर आप पढ़े तो अंधा, ये डिटरमाइनर्स का पार्ट है जिसके बारे में बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ए एंड द अंधा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने एज इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसमें बात नहीं की थी। सबसे पहले आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। इन ए एंड द को दो हिस्सों में बांटा जाता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। कहने का मतलब इंडेफिनिट वो जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, डेफिनिट वो जिसके बारे में निश्चितता है। तो इंडेफिनिट के ग्रुप में आते हैं ए और एन। द को डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। ए के यूजेस क्या क्या हैं, मैंने एग्जांपल्स यहां पर नहीं दिए हैं। यूज ऑफ ए, सबसे पहले सिंगुलर नाउन और कॉन्सोनेंट लेटर हो। इंग्लिश में 26 लेटर है और 26 लेटर को दो हिस्सों में बांटा गया है। 21 है कॉन्सोनेंट, 5 है वोवल। यदि कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट लेटर का मतलब हो गया ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर शुरू होता है। अगर इन 5 लेटर्स को छोड़कर कोई शब्द शुरू होता है तो उसके आगे हम आ लगाएंगे या ए लगाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट है या वोवल है, लेकिन अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे भी आ लगेगा। सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन है, शुरू ई या यू से हो रहा है और उसका साउंड यू का है, कोई भी सिंगुलर नाउन जिसका स्टार्ट ई और यू से हो लेकिन साउंड यू का हो या का हो, उसके आगे भी आ लगेगा। कोई सिंगुलर नाउन अगर ओ से शुरू हो रहा हो लेकिन साउंड वन करे व, तो उसके आगे आ लगेगा। इसी तरीके से एन लगता है जो लेटर वॉवल से शुरू होते हैं, याद रखिएगा वो सिंगुलर होने चाहिए। जो लेटर्स, जो वर्ड्स वॉवल लेटर से शुरू होते हैं उनके आगे एन लगेगा। अगर कोई लेटर, कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड वॉवल है, वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से है लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है उसका साउंड, उसकी आवाज वॉवल है, तो एन आएगा। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शुरुआत तो एच से करते हैं लेकिन उसमें एच का साउंड नहीं होता। ऐसे लेटर्स के आगे हम एन लगाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आर्टिकल्स तीन होते हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये डिटरमाइनर्स वाले चैप्टर में भी आएंगे, उसके बारे में बात करते हुए। आर्टिकल्स इन तीन को दो ग्रुप में बांटा गया है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल के ग्रुप में आते हैं दो, ए और एन। द डेफिनिट आर्टिकल है। आ का यूज या ए का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है अगर उस वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही हो, अगर उस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो, बेशक वोवल लेटर है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उसकी शुरुआत ई या यू जो कि वोवल है, लेकिन अगर उसका साउंड यू है तो उसके आगे भी आ आएगा। अगर सिंगुलर नाउन है, ओ से शुरू है, वा का साउंड करे तो आ आएगा। इसके अपोजिट अगर हम एन की बात करते हैं, वॉवल स्टार्ट होना चाहिए। सिंगुलर नाउन है स्टार्टिंग विद वॉवल्स। वॉवल के बारे में हम बात कर चुके हैं, ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन उस कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड, कोई वर्ड वॉवल है, तो वहां पर भी एन आएगा। सिंगुलर नाउन है, शुरुआत एच से हो रही हो और एच साइलेंट हो, तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे।
चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिखने के बाद मैंने एक बात का खास ख्याल रखा है कि ब्लैंक्स डाले हुए अब हम खुद फिल करेंगे उन रूल्स को याद रखते हुए कि रूल्स क्या कहते हैं। सॉरी, रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता हो, कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होता हो, तो उसके आगे हम आ लगाएंगे। आ कार, आ बस, आ ट्रक, क्योंकि लेटर देखिएगा कॉन्सोनेंट है। अ टीचर, अ बॉय। यहां पर आकर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखिएगा साउंड बेशक वॉवल है इसका, लेकिन इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से है। क्योंकि इसका साउंड कैसा है, या का। ईयर, यार्ड। इधर सेकेंड वर्ड देखिए, शुरुआत बेशक वॉवल से है, लेकिन साउंड किस चीज का है, या का। तो जिनकी शुरुआत बेशक वॉवल से हो, जिन वर्ड्स की शुरुआत, लेकिन अगर उसका साउंड या का है तो उसके आगे भी आ ही आएगा। अब देखिए ये फिर एक वोवल लेटर से शुरू है, इसका साउंड क्या है, वन। वन से शुरुआत कर रहा है, तो व का साउंड आया इसलिए a one way ticket, I bought a one way ticket, I saw a one eyed man, I have a 1 rupee note। अब देखते हैं ये सारे लेटर्स वोवल से शुरू है, इनका साउंड भी कैसा है, वोवल है, तो इनके आगे क्या आएगा, एन। एन अमेरिकन। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस पॉइंट का। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो शुरुआत है मेंबर से, तो मा। अगर मैं मेंबर वर्ड लूंगा तो उसके आगे आ आएगा, लेकिन अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो इसका साउंड है एमपी, अ। एम को बोलते वक्त हम आ साउंड करते हैं, और अ क्योंकि वॉवल साउंड है इसलिए उसके पहले एन आएगा, ठीक। MHA, एम। SHO, MLA, he is an MA, MA। तो अगर हम इसकी ये एब्रिविएशन है, अगर हम इनको खोल के बोले मास्टर ऑफ आर्ट, तो मास्टर में एम आता है, एम के आगे आ आएगा। अब जरा इसको प्रोनाउंसिएट करें, एन आर, आवर, दोनों चीज देख लीजिए। हेयरलूम, हेयरलूम का मतलब होता है पुश्तैनी चीज, जो आपके बाप दादाओं के पास थी आज आपके पास है। जनरेशन से जनरेशन जो चीज पास कर दी जाए, देते चले जाएं, जैसे हम अपनी यादों में शामिल करके थे, सहेज के रखते हैं घरों में कुछ चीजें, कि मेरे दादा ने मुझे दिया था, ये मेरे परदादा ने मुझे दिया था। जैसे आपके डैडी को कुछ दिया और आपके डैडी ने आपको कुछ पास ऑन किया, बेटा ये हमारी पुश्तैनी चीजें, पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी हवेलियां। तो जो चीज पुश्तैनी तो इसके आगे हेयरलूम आता है, हेयरलूम। अब मैं इसे हेयरलूम पढ़ रहा हूं, लेकिन इसे जब पढ़ा जाएगा, लिखा तो हेयरलूम क्या है, पढ़ा जाएगा हेयरलूम। सेम अनहेयर, ये वारिस के लिए इस्तेमाल होता है। ऑनर, स्पेलिंग डिफरेंस है। ऑनेस्ट लिखा है इससे क्या है, होटल, होटल नहीं लिखा, होटल जाता है, एच से लिख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। an heirloom is an heir, is an honorable man, I have an honor for him, an honest person, I visited an author। तो ये ए और एन के एग्जाम्पल्स थे। यहां पर दा को पढ़ाने के बाद जब हम दा के बारे में बात कर लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट की जो ए और एन दोनों को ज्वाइन करता है। तब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तब हम बात करेंगे इसके लास्ट और ऐसे पॉइंट की जहां पर आके ये रूल्स थोड़ा सा अपने नियम से हट जाता है। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल दा के बारे में बात करने वाले हैं, यूजेस ऑफ दा।
यहां पर सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके एग्जांपल्स के बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले द का इस्तेमाल कहां होता है? प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम के आगे। उसके बाद बिफोर डायरेक्शंस विद प्रीपोजिशन, डायरेक्शन मींस दिशाओं के नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा अगर उससे पहले प्रीपोजिशन दी है तो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं थी, इसलिए उसके आगे द नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं कहूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन आया है उसके बाद द आया है। थर्ड है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के आगे। सुपरलेटिव का मतलब अच्छा, थोड़ा अच्छा, सबसे अच्छा। जिस वक्त हम बात करेंगे सबसे अच्छे की, गुड, बेटर, बेस्ट। आई एम दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे भी द लगता है। अगर हम शिप्स, पानी के जहाज, ओशंस, महासागरों, ट्रेन्स के, सागरों के, नहरों के, झीलों के, पर्वतों के, आइलैंड्स, द्वीपों के, डैम के, मरुस्थलों के, या किसी रिलीजियस बुक्स के, नेशनैलिटीज के, इनके नाम की बात करेंगे तो उसके आगे भी द लगाएंगे। सबसे पहले हमने बात करी शिप। अगर आप किसी भी शिप का नाम ले लीजिए, द टाइटैनिक, द टाइटैनिक। ओशंस, द पैसिफिक ओशन। ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस। सीज, द आर्कटिक सी। कैनाल्स, आपके आसपास जो भी कैनाल, जो भी नहर है उसके नाम के आगे। लेक्स, द वुलर लेक। माउंटेन, द हिमालयाज। आइलैंड्स, एंड जो हमारे हिंदुस्तान के आइलैंड्स हैं। डैम्स, द वागला नाइगर डैम। डेजर्ट, द थार। रिलीजियस बुक, द रामायण, द महाभारत। नेशनैलिटी, द इंग्लिश, द फ्रेंच। अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज, सभी कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं आता, कुछ कंट्रीज के नाम के आगे द आता है। वो कौन सी कंट्री है? जो यूनियन में बनी हुई है, यूएसए एंड यूएई। इस तरीके की कुछ कंट्रीज के नाम के आगे द आता है। प्रोविंसेस, ये हिस्ट्री का पॉइंट है। जब हम किसी प्रोविंसेस, प्रांतों की बात करते हैं तब हम द लगाते हैं। द डेक्कन, द साउदर्न, द नॉर्दर्न। न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज। मैगजीन्स के आगे द रीडर डाइजेस्ट, द इंडियन रिव्यू। हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो इतिहास में मौजूद हैं जगह, उनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। स्पेशल डेजिग्नेशन, स्पेशल डेजिग्नेशन का मतलब है वो डेजिग्नेशन जो सिर्फ एक है। हिंदुस्तान में मंत्री बहुत सारे हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक है। एक स्टेट के अंदर मंत्री बहुत सारे हो सकते हैं, एमएलए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर एक होगा। तो वो जो सिंगल यूनिक डेजिग्नेशन है, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गवर्नमेंट वर्कर्स हो सकते हैं लेकिन डीएम एक ही होगा। तो वो जो स्पेशल डेजिग्नेशन है, एरिया वाइज, स्टेट वाइज या नेशन वाइज, उस एक स्पेशल डेजिग्नेशन के आगे द लगता है। नेम ऑफ अ पार्टी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम के आगे भी द लगता है। द कांग्रेस, द लोक जनता, द बीजेपी। और हिस्टोरिकल इवेंट्स, इतिहास की जो लड़ाइयां हैं उनके आगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, हम सुबह, दोपहर, शाम की बात करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी मॉर्निंग अगर लिखा हो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट आफ्टरनून या नेक्स्ट मॉर्निंग, इस तरीके अगर वर्ड आए हो तो हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज हम द का इस्तेमाल करेंगे। आप कब उठते हैं? एक एग्जांपल के तौर पर, व्हेन यू गेट अप और व्हेन डू यू गेट अप? आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूं। तो इन चीजों के साथ द लगता है। एक कॉमन रिमेम्बरेंस के लिए अगर आप याद रखना चाहिए, जितनी भी चीजें नेचर में बनी हैं जिनको इंसान ने नहीं बनाया, उनके आगे द लगता है। वो चीजें जो हिस्ट्री में आ गई हैं उनके आगे द लगता है। वो चीजें जो अपने आप में सिंगल हैं, यूनिक हैं, उनके आगे द लगता है। और चौथी चीज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे द लगता है। ये कॉमन रिव्यू के तौर पर अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
कि द कहां लगता है। अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स की। द का इस्तेमाल कहां कहां होता है हमने अभी नियमों में पढ़ा। अब उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सन, मून, अर्थ, स्टार्स, स्काई क्या है? ये वो क्रिएशन है जो इंसान ने नहीं बनाई। ये प्लैनेट्स या गैलेक्सीज, उनसे भी के नाम, तो उनके आगे भी द लगेगा। द मून, द स्टार, द अर्थ, द स्काई। अब आगे आपके सामने कुछ और नाम है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। विक्रांत एक शिप का नाम है जो अभी अभी आउट ऑफ सर्विस किया गया था, द विक्रांत। अरेबियन सी, द अरेबियन सी का नाम। फ्रंटियर मेल एक ट्रेन का नाम। इंडियन ओशन एक ओशन का नाम। एक कैनाल का नाम। एक लेक का नाम। रिलीजियस बुक के नाम के आगे द आता है। महाभारत का रिलीजियस बुक है। न्यूज़पेपर का नाम है ट्रिब्यून। द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है। तो आप देख रहे होंगे कि द पर्टिकुलरिटी को शो करता है, एक पर्टिकुलर चीज को, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ये फिक्स कर देता है, डिनोमिनेट कर देता है। रेड फोर्ट हिस्टोरिकल, ताजमहल हिस्टोरिकल, लाइब्रेरी यूनिक, जू यूनिक। तो जो चीजें डेफिनेट होती हैं, हिस्टोरिकल होती हैं, सिर्फ एक होती हैं, उसके आगे द लगता है। इंडिया में पीएम सिर्फ एक है, इसलिए उसके आगे द लगेगा। पंजाब में एमएलए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सीएम एक ही होगा। सुपरलेटिव डिग्री है ये, मोस्ट, बेस्ट, वाइजेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है। इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदूज, रिच, पुअर। अगर हम इन वर्ड्स को देखें, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, हिंदूज एक कम्युनिटी है, रिच एक क्लास है, पुअर एक क्लास है। जब हम पूरी की पूरी एक क्लास को एक वर्ड से डिनोट करना चाहें, तो इसके आगे हम रिच पीपल नहीं लिखेंगे, बल्कि रिच के आगे द लगा देंगे, पुअर के आगे द लगा देंगे, हिंदूज कम्युनिटी के आगे द लगा देंगे। फ्रेंच लैंग्वेज है, लेकिन जब हम फ्रांस में रहने वाले लोगों की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। जब हम यूके में रहने वाले लोगों की, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की बात करेंगे तो उनके आगे हम द लगाएंगे, और उन्हें हम इंग्लिश मैन बोलते हैं। एक बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ाया अंग्रेज। तो जो अंग्रेज वर्ड है उसका इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश, और क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है, इसलिए हम उसके आगे द लगाते कर रहे हैं कि कहां पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल मींस आर्टिकल ए एंड द कहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्टिकल हम कहां इस्तेमाल नहीं करेंगे? जहां पर मटेरियल का नाम आ जाए, चेयर, दिस चेयर और दैट चेयर, बट नॉट द चेयर। मिल्क। सेकंड, प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन के नाम के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे हम द नहीं लगाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे द लगाते हैं, हम बात कर चुके हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन, नेम्स के आगे द नहीं लगता। और अगर हम किसी नेम के आगे द लगाते हैं तो वो कंटेम्पररी, अपने आप को एक्सटेंटली ग्रेट माना जाता है। अगर मैं बात करता हूं अशोका दी ग्रेट, तो अशोका के आगे द अशोका दी ग्रेट ही है। अशोका दी ग्रेट, अशोका सबसे महान था, उसकी ग्रेटनेस के आगे द लगा है। अगर हम किसी नाम के आगे द लगाते तो कंटेम्पररी कंपैरिजन में आ जाता है। लैंग्वेज, हिंदी के आगे द नहीं लगेगा, इंग्लिश के आगे द नहीं लगेगा। आर्ट्स, किसी भी कला जो इंसान सीखता है, मैकेनिकलिज्म जो उसके आगे द नहीं लगता। साइंस, किसी भी साइंटिफिक ऑब्जेक्ट के आगे द नहीं लगता। गेम्स के आगे, हॉकी इज द नेशनल गेम, द हॉकी। डिसीज के नेम्स के आगे, जो स्पेसिफिक डिसीज हैं, कैंसर, एड्स, उनके आगे आप द नहीं लगाएंगे। रिलेशन या रिलेटिव्स के आगे, माय फादर माय सिस्टर, नॉट द फादर एंड द सिस्टर। उसके आगे है पेयर्ड कॉमन नाउन, जब हम कॉमन नाउन्स को पेयर में ले। मैंने दो एग्जांपल रखे हैं। हेड और फुट कॉमन नाउन है, फ्रॉम हेड टू फुट, नॉट द हेड टू फुट। हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर लेक्चरर्स, हस्बैंड एंड वाइफ कॉमन नाउन है। अगर कभी नाउन को ब्रॉड वे में इस्तेमाल किया जाए, बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाए,
तो उसके आगे भी दा नहीं लगता। जैसे बहुत कॉमन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल करते हैं जनरल सेंस में, अगर मैं कहता हूं कि किसी की मौत हो गई, he died, he passed away, ठीक है, लेकिन अगर उसकी मौत के बारे में मुझे कुछ कहना हो, द डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट डेथ, तो मैं पर्टिकुलर एक पर्सन की डेथ के बारे में बात करूं। अगर मैं डेथ के बारे में बात करूं जनरल सेंस में, डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं उनके आगे हम दा नहीं लगाते। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ए का इस्तेमाल कहां होता है, एन का इस्तेमाल कहां होता है, द का इस्तेमाल कहां होता है और कहां पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगले वीडियोस में हम आपसे मिलेंगे डिटरमाइनर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और फोकस रहिए। धन्यवाद।